नाउ कमिंग टू द साइन एंड सिम्टम। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी मदर को एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो उसकी जो फंडल हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो टोटल एब्डोमिनल गिर्थ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो मतलब उसमें हम जो FHR हैं वो अच्छे से ऑस्कल्टेट नहीं कर पाएंगे और मतलब कि जो फीटल पार्ट हैं उनको भी फील नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट। इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 5 से नीचे है तो उसमें ओलिगोहाइड्रोमियस होगा और अगर वो 25 से ऊपर है तो उसमें पॉलीहाइड्रोमियस होगा। और इसमें एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सिंगल वर्टिकल डीप पॉकेट टेस्ट। इसकी नॉर्मल वैल्यू 2 to 8 होती है। अगर वो 8 से ज़्यादा है तो वो पॉलीहाइड्रोमियस होगा और अगर वो 2 से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमियस होगा। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट में हम जो ड्रग है वो इंडोमेथासिन देते हैं क्योंकि वो जो फीटस है उसके जो यूरिन को डिक्रीज़ कर देता है। और इसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं एमनियोसेंटेसिस, मतलब कि हम उसमें एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाल लेते हैं बॉडी से बाहर। ये USG की गाइडेंस के अंदर होता है और एक प्रोसीजर में अप टू 2 लीटर मैक्सिमम हम निकालते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और जो इसका रेट है वो 500 ml पर आवर होता है और जो प्रोसीजर टाइम है वो 2 to 4 आवर्स हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मतलब ज़्यादा वाटर है तो रप्चर मेम्ब्रेन रप्चर होने का डर होगा ही। और प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है, मतलब जो सेपरेशन है वो प्लेसेंटा की हो सकती है और जो कॉर्ड है वो भी प्रोलैप्स हो सकती है। मतलब जो फीमेल है वो पहले ही मतलब ड्यू डेट से पहले ही बर्थ दे सकती है और पोस्टपार्टम हेमरेज होने के भी चांसेस हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीहाइड्रोमियस।